Gurudev, the world is reeling under a lot of power conflicts today. The mental state of people is extremely disturbed. अब ये चाहे इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे जियोग्राफिकल कॉन्फ्लिक्ट हो, वॉर हो, एक्सटर्नल इश्यूज हो या कोविड से पैदा हुए जो इंटरनल इश्यूज हैं, जिस पर कुछ कंट्रोल नहीं पाते हैं हम. We are not able to control what is happening to us in this world. Please guide us how the youth of today that is very worried, that is very disturbed by violence and conflict all around, the insecurity all around. Please guide us how we should deal with both controllable and uncontrollable conflicts. समाज में अनादिकाल से संघर्ष तो रहा ही है. हिस्ट्री के हिसाब से सिर्फ 238 साल ऐसा रहा जहाँ पर कोई संघर्ष नहीं था. In the known history there has been conflict throughout. But what is that which can stop the conflict? क्या ऐसी चीज़ कर सकते हैं जो हमारे लोकेश मुनि जी, आचार्य जी कर रहे हैं. आचार्य जी एक जगह नहीं बैठते, जगह जगह जाके लोगों के मन को थामने की काम कर. विश्व शांति की मिशन का यही उद्देश्य है. अशांति फैलाना तो समाज का काम है, संतों का काम है शांति लाने का. और जिस समाज में संत नहीं है वहाँ अशांति ही है, और जहाँ संत होते हैं वहाँ शांति ही शांति. घर घर में अलग जैसे जलता है तो घर की शोभा होती है. ऐसे गांव गांव में जब संत चलते हैं, उस गांव का जो वातावरण है वो सुखमय, शांतिमय, आनंदमय हो जाता है. देखिए कितना तपस्या करते हैं हमारे जैन मुनि लोग. पैदल चलते रहते हैं, एक से गांव से दूसरे गांव निरंतर. जैन संप्रदाय में यही है. दो महत्वपूर्ण बातें जैन संप्रदाय ने दुनिया को दी है. एक तो स्यातवाद, जहाँ स्यातवाद पर लोग अमल करते हैं, जीवन में उसका वो करते हैं, कोई एक्सट्रीमिज्म वहाँ फल भी नहीं सकती. स्यातवाद माने सब संभव है, ये भी सच है, वो भी सच है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है. तो कट्टरपंथी का वहाँ कोई जगह ही नहीं होती है. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. और दूसरा अहिंसावाद. अहिंसावाद में अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा के पथ पर चले तो आनंद ही आनंद है. अहिंसा के बगैर कहीं सुख नहीं है, शांति नहीं है, संतोष नहीं है. अहिंसा के रहते हुए कहीं कोई मुश्किल नहीं, मुसीबत नहीं है, समस्या भी नहीं होती. ये दो बातों को लेके चलना. और अहिंसा के अंतर्गत शाकाहार, जैसा अन्न वैसा मन होता है. तो